नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप का बुखार तेज हो रहा है और आज का डीप डाइव सीधा एक्शन के बीच में है। बिल्कुल। हमारे पास जो रिसर्च है वो भी मतलब दो हिस्सों में बटी हुई है। हाँ, एक तरफ तो है नामीबिया पर भारत की वो जबरदस्त जीत का पूरा विश्लेषण, और दूसरी तरफ वो महामुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान 15 फरवरी, जिसका सबको इंतजार है। और दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ जो हुआ वो सिर्फ स्कोर कार्ड पर लिखी एक जीत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। टॉस हारकर पहले बैटिंग करना और फिर 209 का पहाड़ खड़ा कर देना, वो टीम इंडिया के इरादों की एक झलक थी। एकदम। और क्या झलक थी! ईशान किशन की वो पारी, मतलब 24 गेंदों पर 61 रन। वो तो गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज ही नहीं रहे थे, वो गेंदबाज के आत्मविश्वास को भेज रहे थे। कमाल की हिटिंग थी। और फिर हार्दिक पांड्या, हाँ, 52 रन और 2 विकेट भी। प्लेयर ऑफ द मैच के तो असली हकदार वही थे। और सिर्फ 52 रन नहीं, जिस मुश्किल वक्त में वो रन आए वो ज्यादा जरूरी था। जब टॉप ऑर्डर थोड़ा सा लड़खड़ाया था, बिल्कुल। तब उन्होंने पारी को संभाला। ये एक मैच्योर ऑलराउंडर की निशानी है। और फिर गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती आए और अपने 2 ओवरों में ही 3 विकेट लेकर मैच को पूरी तरह से भारत की जेब में डाल दिया। 93 रनों की जीत, ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, लेकिन यहीं पर चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। ये जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए नहीं थी। नहीं, इसका असली मतलब कहीं और छुपा है। हाँ, रिसर्च बताती है कि असली मतलब छुपा है नेट रन रेट में, NRR के गणित में। और ये माइंडसेट का फर्क दिखाता है। कैसे? इस जीत के बाद भारत का NRR सीधा +3.050 पर पहुंच गया, जबकि पाकिस्तान का +0.932 पर ही है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है। पहले भारतीय टीमें सिर्फ मैच जीतती थीं, अब वो डोमिनेट करना चाहती हैं, ताकि NRR जैसा फैक्टर बाद में परेशानी ना करे। हाँ, ये एक वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की सोच है। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं सेफ्टी नेट बन गया है। बिल्कुल, एक कुशन। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। कहीं टीम पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ी बेफिक्र तो नहीं हो जाएगी? सवाल बहुत अच्छा है और टीम मैनेजमेंट को इसी पर काम करना होगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो ये क्वेश्चन बहुत काम का है। कोलंबो में अगर बारिश हो गई या भारत मामूली अंतर से हार भी गया तो भी सुपर 8 में जाने की राह लगभग पक्की रहेगी। और इसी सेफ्टी नेट की सबसे ज्यादा जरूरत उस मैच में पड़ेगी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान, जिसके शुरू होने से पहले ही इतना ड्रामा हो चुका है। हाँ, पहले पाकिस्तान सरकार का वो बॉयकॉट का फैसला, फिर यू टर्न। इस सब का टीम पर क्या असर पड़ता है? बहुत ज्यादा। जब आपकी अपनी सरकार और बोर्ड में ही इतनी अनिश्चितता हो तो खिलाड़ियों का ध्यान भटक सकता है, खासकर जब आप एक ऐसी भारतीय टीम के खिलाफ उतर रहे हैं जो इतनी फॉर्म में है। बिल्कुल। तो ये बाहरी दबाव आपका खेल बिगाड़ सकता है। लेकिन भारत के लिए भी सब कुछ आसान नहीं है। सबसे बड़ी चिंता है अभिषेक शर्मा की फिटनेस। हाँ, पेट में इन्फेक्शन, उनका खिलना तय नहीं लग रहा। और वो हमारे सबसे आक्रामक बल्लेबाज हैं। हाँ, और उनकी जगह संजू सैमसन ने ओपनिंग की थी, जो एक अलग तरह के खिलाड़ी हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती तो कोलंबो की पिच है ना? हाँ, बिल्कुल। आर प्रेमदासा स्टेडियम धीमी और टर्निंग पिचों के लिए जाना जाता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नामीबिया के स्पिनरों के खिलाफ भी भारत ने 30 गेंदों में 3 विकेट खो दिए थे। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो कई बेहतर स्पिन अटैक होगा। बिल्कुल होगा। और उस अटैक में एक पहेली भी है, उस्मान तारिक। हाँ, मैंने सुना उनके बारे में। उनका एक्शन थोड़ा अजीब है, समझना मुश्किल है। उन्होंने USA के खिलाफ 3 विकेट लिए थे। तो वो एक सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं? हो सकते हैं। और इन सब के ऊपर मैच के दिन कोलंबो में बारिश की 65% तक संभावना है। तो खेल छोटा भी हो सकता है और भी प्रत्याशित। तो अगर इसे समेटें तो भारत के पास बेहतर NRR, जबरदस्त आत्मविश्वास और 7-1 का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। लेकिन दूसरी तरफ कोलंबो की मुश्किल पिच, एक रहस्यमयी स्पिनर, प्रमुख बल्लेबाज की फिटनेस पर सवाल और बारिश का साया। और यही चीज इस डीप डाइव को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की वो रणनीति, जिसमें शायद 5 स्पिनर खेले, जो कोलंबो की पिच के लिए एकदम सटीक लगती है, क्या वो रणनीति भारत की उस बेखौफ और आक्रामक बल्लेबाजी का तोड़ निकाल पाएगी जिसने अभी 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया है? ये लड़ाई सिर्फ बल्ले और गेंद की नहीं होगी, ये रणनीति और मानसिकता की भी होगी।